खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। स्वास्थ्य केंद्र पर लाश मिलने के मामले में परिजनों ने शव लेने से इंकार कर दिया धरना। भगतपुरा में हुई घटना को लेकर 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की उठाई मांग। कांग्रेस ने मिनी सचिवालय पर किया धरना प्रदर्शन, कहा डबल इंजन की सरकार ने आमजन को किया बेहाल। रेप के बाद अश्लील वीडियो से लाखों ऐंठने वाले आरोपी को दबोचा। अरावली विहार पुलिस ने की जयपुर के आरोपी की गिरफ्तारी। और बेटे के हत्यारों के सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है वृद्धा। टहला की पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह से लगाई गुहार। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। बखतपुरा स्वास्थ्य केंद्र पर युवक की लाश मिलने के मामले की जहां पुलिस जांच कर रही है, वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद उसका शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही 50 लाख के मुआवजे और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की मांग उठाई। अकबरपुर थाना अंतर्गत बखतपुरा ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र पर लाश मिली थी। इस प्रकरण में अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। साथ ही परिजनों और भीम आर्मी ने 50 लाख रुपए और एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग पर धरना दिया। अकबरपुर थानेदार ओम प्रकाश मीणा और मालखेड़ा थानेदार हितेश शर्मा ने भी समझाइश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद रात भर शव मोर्चरी में रखा रहा। गुरुवार को यहां भीम आर्मी जयपुर के पदाधिकारी भी पहुंचे। इसके अलावा अलवर तहसीलदार तनु शर्मा ने धरना दे रहे लोगों को बताया कि इस प्रकरण में किन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। उधर धरना प्रदर्शन के दौरान अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र पर पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद रही। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारी नवल सिंह ने मांगों की जानकारी दी। साथ ही पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह बौद्ध ने बताया कि मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी और परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग उठाई गई है। मैं यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल की घटना थी, हमारा ही समाज का साथी राजेश कुमार, उसके भाई को 1 साल पूर्व इसी तरीके से मार दिया गया और 1 साल बाद ही उस राजेश को भी मौत के घाट उतार दिया है। गांव के ही लोग बैला फुसरा कर उसको ले गए और धक्का दे के पता नहीं किस तरीके से उसको मारा, उसकी CBI जांच के माध्यम से पता चलेगा। और ये अब जहां धरने पर बैठे हैं, हमारी जो पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं वो मांगे इस प्रकार से है। पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से न्याय मिलना चाहिए, फर्स्ट जो प्राथमिक बात है। दूसरी बात यह है, उनको सरकारी योजनाओं को लाभ मिलना चाहिए। मृतक की जो पत्नी है उसको पेंशन सुविधा, उसकी मां को पेंशन सुविधा, उनका भरण पोषण का जो पूर्ण जिम्मेदारी वो सरकार उठाए। इसके अलावा CBI जांच हो इस मामले की, क्योंकि संगीन मामला 1 साल पहले हो चुका और 1 साल बाद भी हो चुका, और आने वाले टाइम में भी इस तरीके की जो धमकियाँ मिल रही हैं और प्रशासन के द्वारा उनको प्रोटेक्शन की सहायता उपलब्ध कराई जाए और उनको आर्थिक सहयोग भी दिया जाए। इस तरीके से इन पीड़ित परिवार की जो मांगे हैं, इनका पूर्ण भरण पोषण हर तरीके की जिम्मेदारी सरकार को उठाना चाहिए। हमारी मांगे सबसे पहले तो मुजरिमों को पूर्णतः जल्द से जल्द अरेस्ट कर रखा है और जो लिप्त हैं उनको किया जाए। पहले भी इसी तरह की घटना हुई है, सेम इसी का भाई गुजरा है, तो उसमें पहले राजीनामा करवा दिया गया, उनको भी सज़ा दी जाए। क्योंकि आज उन मुजरिमों को अरेस्ट किया जाता होता, आज उनको दंड मिला होता, तो आज तक ये घटना उत्पन्न नहीं होती। मांग सबसे ज़्यादा तो हमारी मांग है कि क्योंकि 2 परिवारों के घर उजड़े हैं, तो सबसे पहले तो उनको एक सरकारी रोजगार मिले। सरकारी के क्यों ये कहेंगे कि पढ़े लिखे नहीं है, तो आजकल तो सारे लोग क्योंकि संविदा रूपी में भी मिलते हैं ठीक ठाक, उस हिसाब से हमारे जो इसके घर वाले हैं उसको संविदा रूप से जॉब दी जाए, नौकरी दी जाए। जो बिल्कुल सब तरह से परेशान है तो उसको आर्थिक सहायता के रूप में ज़्यादा नहीं तो 50 लाख तो दिए जाए। बाद में प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे और उनके समझाने पर लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। मर्डर के अंदर उसकी FIR दर्ज हो गई है और जिस पे शक है उन लोगों को बैठाया भी है। मुकदमे में निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए मैंने SP साहब से भी कहा है और परिवार को जो मदद हो सकती है उसके लिए कलेक्टर साहब से मैंने कहा है।
और परिवार को पालनहार, पेंशन और सरकार की योजनाओं का जो भी लाभ है, बच्ची की एजुकेशन है, उन सब में मेरी पूरी मदद रहेगी। मान गए इस बात को लेकर। और मैं समझता हूँ कि इसमें और भी किसी के पास अगर कोई सहयोग कर सकता है, कोई चीज़ बता सकता है तो बतानी चाहिए, ताकि इस परिवार की मदद हो। अलवर में मिनी सचिवालय के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरुवार को प्रदर्शन किया और धरना दिया। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि डबल इंजन सरकार का आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। बिजली की दरें बढ़ रही हैं और सफाई व्यवस्था बिगड़ी हुई है। सरकार पानी उपलब्ध करवाने में भी विफल है, साथ ही कानून व्यवस्था भी बदहाल है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप था कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में राजस्थान में महिलाओं पर भी अत्याचार बढ़े हैं। इसके अलावा बिजली की दरों और अन्य प्रकार की महंगाई से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में धरना प्रदर्शन को गांव-गांव तक ले जाया जाएगा। ये सरकार जो है, जो एक इसलिए विश्वास खो चुकी है, 8 महीने के अंदर ही ये सरकार फेल हो चुकी है। पानी की समस्या, बिजली की समस्या, बिजली की दर इनने जो बढ़ा दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन हो चुकी है, जिस तरह का महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से यहाँ की इस पूरी प्रदेश के अंदर जिस तरह से इन्हें धोखा दिया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। हमारे जो कांग्रेस के सभी माननीय विधायक हैं, टीकाराम जी जूली साहब हैं, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इस सरकार को घेर रहे हैं। आम राजस्थानी जो गरीब है उसकी आवाज उठा रहे हैं। ये धरना आज शुरुआत हुई है। ये धरने को हम ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील लेवल पर गांव-गांव लेके जाएंगे और जनता का जो हमारे ऊपर विश्वास है, जनता के लिए जो हमने जनता के साथ मिलकर इस सरकार को घुटनों पर लाने का काम करेंगे। उधर इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ईआरसीपी का एमओयू अब तक उजागर नहीं किया गया है। देखिए, इस सरकार की मंशा सही नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो सरकार ये कह दे कि हम 1 लाख भर्तियां करेंगे 1 साल के अंदर और 4 साल में 4 लाख भर्तियां करेंगे, तो 8 लाख तो टोटली पद हैं, 4 लाख कहाँ से कर देंगे? यानी विधानसभा में जो लोग गलत तथ्य पेश कर सकते हैं, विधानसभा में एमओयू नहीं दिखाते हैं और विधानसभा में इनके मंत्री सही जवाब नहीं दे रहे हैं, उस सरकार का क्या करोगे आप? इन लोगों की मंशा ही सही नहीं है। इसलिए आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं। इस सरकार ने जनता को खून के आंसू रुला दिए हैं। न बिजली मिल रही है, न पानी मिल रही है, न सफाई व्यवस्था है, न कानून व्यवस्था है। उधर इस मौके पर जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और कई पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही पुलिस जाब्ते का भी इंतजाम रहा। उधर धरना प्रदर्शन में बहरोड से भी पूर्व विधायक बलजीत यादव और पार्टी नेता आरसी यादव पहुंचे। और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों से रिश्ते बिगाड़ लिए हैं। अलवर में गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत में उनका कहना था कि नेपाल का झुकाव चाइना की तरफ हो गया है। वहीं अब बांग्लादेश में जो हुआ है उससे देश के लिए खतरा पैदा हुआ है। जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। वहीं अग्निवीर जैसी योजनाओं में युवा सैनिकों के सम्मान का ध्यान नहीं रखा गया है। आज जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, बांग्लादेश ही नहीं, जो नेपाल हमारा सबसे एक बहुत बड़ा साथी था, वो भी चाइना की तरफ जा रहा है। श्रीलंका जो एक हमारे देश का एक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उसके अंदर जो एक सबसे निचला हिस्सा है कन्याकुमारी के पास, वहां की एक सुरक्षा का एक केंद्र होता था, वो भी चाइना की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के बारे में तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो हमारे देश के अंदर घुस चुके हैं। और अब जो बांग्लादेश के साथ जो हुआ है, ये एक बहुत बड़ा देश के लिए खतरा पैदा हो गया। क्या है इनकी विदेश नीति? सभी जितने लोग थे, चाहे वो रूस हो, चाहे हमारे जो आसपास के पड़ोसी देश थे, उन सबों के साथ इनने झगड़ा कर लिया। जब देश के ऊपर संकट आया, जब इस देश को लड़ाकू विमान की जरूरत पड़ी, इस देश को कारगिल जैसे जो हमारा एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उन युद्ध के दौरान जो इनके गोलों की जरूरत पड़ी, जो एम्यूनेशन की जरूरत पड़ी, वो फ्री के अंदर सरकार से कह दिया था कि आप जितना मर्जी चाहे आप सामान लीजिए, डिफेंस के लिए बंदूकें लीजिए, हवाई जहाज लीजिए, लेकिन
उसका कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। भारत हमारा भाई है। इतना लंबा जो हमारा एक रिश्ता था, उन रिश्तों को तोड़ने का काम इस सरकार ने किया। इस तरह की ये सरकार चल रही है। कहां है वो 56 इंच की छाती? 56 इंच की छाती लेकर पूरे देश में घूम रहे थे ढिंडोरा पीट। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र महिला क्षेत्र की निवासी महिला से दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विभागीय अधिकारी गुरदत्त सैनी ने बताया कि पीड़िता ने जयपुर के एक युवक नवीन सोनी के खिलाफ यह मामला दर्ज करवाया था। पिछले वर्ष अलवर जिले में एक धार्मिक कार्यक्रम था जिसमें पीड़ित महिला और आरोपी की एक दूसरे के साथ बातचीत हुई थी। इसके बाद आरोपी ने महिला को होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। यह शातिर उससे लाखों की रकम और जेवर ऐंठने के अलावा ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। इस मामले में आरोपी नवीन को जयपुर के झोटवाड़ा से पुलिस ने गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। साथ ही 2 दिन का पीसी रिमांड मांगा गया है। कि पिछले महीने में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया कि बागेश्वर धाम की यात्रा और ये मीटिंग हुई थी अलवर में, तब वो एक जयपुर के लड़के के संपर्क में आई थी। उसने होटल में ले जाके उसका बलात्कार किया और वीडियो वगैरह बना लिए और उसके बाद में उसके काफ़ी पैसे और सोने चांदी हड़प लिए। इस संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें बात तफ्तीश कल जयपुर से आरोपी नवीन को हमने दस्तयाब किया है और गिरफ्तार किया। सितंबर, जब बागेश्वर धाम की सितंबर अक्टूबर में पिछले साल को यात्रा हुई थी, तब से दोनों संपर्क में। नवीन सोनी नाम का ये लड़का है जो जयपुर में जोटवाड़ा में रहता है, जिसको कल हमने उसके मकान से दस्तयाब करके बाद तफ्तीश गिरफ्तार किया है, जो आज कोर्ट में पेश किया है और 2 दिन के पीसी पे। अलवर जिले के टैला थाना क्षेत्र की निवासी बुजुर्ग महिला अपने बेटे के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। पूर्व में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ज्ञापन देने के बाद गुरुवार को फिर से वृद्धा ने जितेंद्र सिंह को ज्ञापन दिया है। यह ज्ञापन उस समय दिया गया जब कांग्रेस के धरना प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह मिनी सचिवालय आए हुए थे। पीड़िता गीता ने बताया कि उसका बेटा राजाराम लाड़ा गुआड़ा गांव का निवासी था। 2 महीने पहले उसी गांव का विजयराम मीणा अपने साथ राजाराम को ले गया था। उसके बाद विजयराम ने परिजनों को सूचना दी कि राजाराम का एक्सीडेंट हो गया है। वृद्धा ने विजयराम पर आरोप लगाया कि उसने ही उनके पुत्र की हत्या की है। इस प्रकरण में टैला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उधर जितेंद्र सिंह ने जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे छोरे या मजदूरी करो, एक दिन मिलने के लिए गया था मेरे घर, तो वो सुबह 6 बजे ही ले गया विजयराम मीणा, कल्याण मीणा का विजयराम मीणा, और ले जा खत्म करके हॉस्पिटल में घाल कर कह रहा माई एक्सीडेंट हो गयो, कभी कहे कान में दब गयो और मेरी कोई सुनाई नहीं ले। मैं थानेदार के दे दी, एसपी के दे दी, कलेक्टर के दे दी, पर मेरी कोई सुनाई नहीं निकली। कौन से मामला है? ये लाड़ा गुआड़ा का मामला टैला थाना में रिपोर्ट कर रहा कि कोतवाली थाना पुलिस ने अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर एक आरोपी को पकड़ा है। यह शातिर सूरज भरतपुर के सैमली का रहने वाला है। एएसआई कन्हैया लाल ने बताया कि जेलर रविंद्र उपाध्याय ने जेल में बंद इस बंदी के पास एक मोबाइल फोन और सिम कार्ड मिलने के आरोप में मामला दर्ज करवाया था। इसके बाद पुलिस आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंची। सर, थाना आजा पर जेलर श्रीमान रविंद्र उपाध्याय जी ने मुलजिम के कब्जे से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद होने का प्रकरण दर्ज कराया था, जिसमें बाद अनुसंधान मुलजिम सूरज उर्फ गोलू पुत्र पप्पू राम जाति मीणा निवासी सहमली जिला डीग भरतपुर को कल प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया था। आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। जेल के अंदर वार्ड में किसी माध्यम से इनके पास मोबाइल और सिम कार्ड पहुंचते हैं, जिनके जरिए ये अपने परिजनों और अन्य लोगों से वार्ता करते हैं। ऐसा अनुसंधान के दौरान जारी हुआ है। अलवर में हाई वोल्टेज लाइन के करंट से झुलसने के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। जिंदोली घाटी के समीप सोरखला गांव में घर के ऊपर से जा रही 11,000 केवी बिजली की लाइन से 3 लोग झुलस गए। जिला अस्पताल में एक की स्थिति गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वहीं 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि घर के छत पर लिपाई का कार्य चल रहा था। इसी दौरान उनके चाचा अजीत सिंह ऊपर आकर छत पर चल रहे कार्य को देखने लगे। पास ही उनकी मां भी खड़ी हुई
रही थी। अचानक विद्युत लाइन से तीनों को करंट लग गया। साथ ही अजीत सिंह की स्थिति नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया है। काम चल रहा था घर पर, लिपाई का छत पर, तो ये मेरे चाचा ये बात कर मिस्त्री से मिलने के लिए वैसे आ गए घर पे। तो छत के ऊपर से हमारे से बिजली की तार जा रही है 11,000 की। उनसे कई बार कह दी, तार कंप्लेन कर दी, किसी ने तार हटाया नहीं है। अब उसमें कट हो गई थी। एक बार मेरी मम्मी के करंट लगा था, तो वो फिर हमने फिर भी कही, उन्होंने फिर भी नहीं हटाया। ना ही सरपंच सुनाई करता है और ना ही ये बिजली वाले। ना हमें JN तक का नाम तक नहीं पता, JN कौन है। ये वो सैन जो मतलब प्राइवेट लगा रखे हैं, यही लगे पड़े हैं। ये हमारे घर गांव सोरखा कला में। ये बिजली विभाग की लापरवाही, बिल्कुल भी उनकी लापरवाही है। उन्होंने हमारे घर के ऊपर हटाई नहीं है ये। हाँ। और उन कई बार कंप्लेन भी कर दी हमने। कौन कौन वो है, क्या क्या नाम है इनके? तीन जिनके ज्यादा लगी वो तो अजीत सिंह है, मेरा चाचा है वो। हाँ। और एक वो बेलदार था, वो हमारे गाँव का ही है, वो भी चाचा लगता है मेरा। और एक मेरी मम्मी है। तो ये जयपुर कौन किसको रेफर किया? मेरे चाचा को। क्या नाम है उनका? अजीत सिंह। और वहीं अलवर के स्वर्ग रोड के पास स्वामी बस्ती में खंभे में करंट आने से बच्चा बाल बाल बचा। क्षेत्रीय निवासी जुगल किशोर ने बताया कि उनके घर के बाहर लाइट का पोल लगा हुआ है, जिसमें बारिश के कारण करंट आ रहा है। पोल के पास खेलते बच्चों को करंट लग गया, हालांकि लोगों ने उसे बचा लिया। इसकी शिकायत कई बार विद्युत निगम को भी की जा चुकी है। स्थानीय नागरिक रतन कुमार ने भी समस्या की जानकारी दी और पोल शिफ्ट करने पर जोर दिया। परेशानी है, मेरे मकान में के ऊपर से तार जा रहे हैं, बिजली के नंगे तार हैं और कई बार करंट आ चुके हैं बता तुम्हें। और मकान के अंदर से भी तार जा रहे हैं बता तुम्हें। कई बार शिकायत कर चुके हैं। हाँ, बच्चों करंट लगता तो बच गया बच्चा। हाँ, और कई बार लिख कर दे चुके हैं, कोई सुनाई नहीं। विद्युत निगम से अभी तक कोई नहीं आ रहा है, न कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। कब से लगा हुआ है ये बता तो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं तार, करंट आने लगे। हाँ, और नया भी जो ले रहे हैं बता तो मैं उसका भी उनके भी तार ऊपर से दे रहे हैं। ये ऊपर से दे रहे हैं और नए कनेक्शन का भी ऊपर से तार दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी हुई है यहाँ। क्या है, बहुत ज़्यादा करंट का खतरा बना हुआ है। बारिश का टाइम है और मैं AN साहब से कंप्लेंट कर चुका हूँ। काफ़ी बार कंप्लेंट हो चुकी है। आते हैं, देख के चल जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। किनका मकान है ये? अपने स्वामी जी हैं, जुगल जी का। जुगल जी के यहाँ घर के अंदर से वायर जा रहे हैं और कल भी बच्चे का करंट आया था। तो इसमें शिकायत नहीं की आपने? शिकायत कर चुके हैं हम, लिखित में भी दे चुके हैं, लिखित में दिया है। अलवर के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जन सुनवाई की। इसमें मुख्य रूप से अलवर ग्रामीण और अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र के लोग पहुंचे। ज्यादातर समस्याएं पानी, बिजली और अतिक्रमण से जुड़ी हुई थी। नेता प्रतिपक्ष ने इनका निराकरण करवाने का आश्वासन दिया है। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की ओर से आगामी 15 अगस्त को घर घर दीपक जलाने की मुहिम चलाई जाएगी। इसे लेकर कवि विनीत चौहान और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी आमजन से अपील की है। उन्होंने कहा कि यह देश के शहीदों के लिए गौरव की बात होगी। वहीं दीप जलाकर आमजन स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। उत्सव समिति द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिसके अंदर एक दीपक 15 अगस्त को शाम को 7 बजे जलाने का काम और एक पब्लिसिटी का काम वो कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान जो हमारे सैनिक ऐसे इलाकों के अंदर, बहुत ही मुश्किल इलाकों के अंदर इस देश की रक्षा कर रहे हैं, एक सम्मान हम सब लोगों का दायित्व बनता है, हम उनको दें। आपसे मैं सबों से अपील करता हूं कि आप 15 अगस्त को 7 बजे एक दीपक ज़रूर जलाएं। जैसे हमारे जितने सैनिक हैं जो हमारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, उनको हम सम्मान दे सकें। मैं सभी प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति अलवर के द्वारा हर 15 अगस्त को शहीदों के सम्मान में एक दीपक उनके नाम कार्यक्रम आयोजित होता है। वो जवान, वो सैनिक, वो शहीद जो बॉर्डर पे रह के दिन रात, गर्मी, सर्दी, बरसात, हर मौसम में हमारी रक्षा करते हैं, हमें उनकी याद में एक दीपक जलाना है। तो शाम को 7 बजे सब लोग एक दीपक जरूर जलाएं। हम प्राण हथेली पर लेकर दिल में एहसास लिए बैठे, दुश्मन के स्वागत की खातिर कुछ तोहफे खास लिए बैठे। बढ़ चले मृत्यु के परवाने, जीने की है परवाह किसे, जीवन जीने की खातिर हम मृत्यु की प्यास लिए बैठे। वो दीवाने रहे होंगे जो जिंदगी के लिए, भारत की आज़ादी के लिए मृत्यु की प्यास अपने ओठों पर लेकर बैठे होंगे।
आज लगभग 75 वर्ष हो गए भारत को आज़ाद हुए। इस आज़ादी के पर्व को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। अलवर से एक अभियान शुरू हुआ कि स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर हम एक दीपक अपने घरों पर जरूर जलाएं। धीरे धीरे ये अभियान पूरे देश में बढ़ता जा रहा है। मैं आप सबसे अपील करूंगा, जब मैं करगिल गया था मैंने तब भी कहा था, आज मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, इन तमाम स्वातंत्र के समर के बड़े दीपकों की याद में हम एक छोटा दीपक अपने घरों पर जरूर जलाएं। और यदि आसपास कोई स्मारक है तो वहां जाकर शहीदों के स्मारक पर आप जलाएं। जय हिंद, जय भारत। आर्यकन्या विद्यालय समिति की ओर से गुरुवार को अलवर के कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा की गई। स्वतंत्रता सेनानी छोटू सिंह आर्य की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजन में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर सुखविंदर सिंह सहित समिति से जुड़े पदाधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उधर विद्यालय समिति निदेशक कमला शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। छोटू सिंह जी आर्य की जयंती मनाई जा रही है। 102वीं जयंती है आज। इस उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। शहीदों को नमन किया गया है। आदरणीय ब्रिगेडियर सुखविंदर सिंह जी ब्रिगेडियर साहब पधारे हैं। उन्होंने अभी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। हम देशभक्तों को, अपने वीर जवानों को जितना नमन करें, जितना याद करें, उनके बलिदान को उतना ही कम है। तो हम आज यहाँ श्रद्धांजलि अपने वीरों को देने के लिए आए और हम अपने उनको बार बार स्मरण करते हैं, नमन करते हैं। पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 22 स्थित कच्ची बस्ती के लोग गुरुवार को मनुमाग स्थित जलदा विभाग कार्यालय में पहुंचे। उनका कहना था कि टूरिस्ट होटल के पास गली में इस बस्ती में पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्ती में कुछ लोगों ने अवैध कनेक्शन कर लिए हैं और पानी की बड़ी मोटरें लगाकर आगे के घरों में पानी नहीं पहुँचने दे रहे। इस वजह से पिछले कई माह से पानी नहीं आ रहा। उन्होंने कार्रवाई नहीं होने पर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर घेराव की चेतावनी दी। साल होती है 6-7 महीने होता है पानी के लिए, बिल्कुल नहीं आते एक बूंद भी। यहाँ से लेकर जाते हैं वाटर बॉक्स में से अंदर से, रात को बच्चे काम पे से आते, फिर यहाँ लेके जाओ पानी, यहाँ से फिर वहाँ से वहाँ डालो पानी, जब जाकर पानी पीते हैं। हाँ पहले दीदी सूचना कई बार आए थे, पहले भी नहीं ना टैंकर जा रहा पानी का। यहाँ पे क्या 15-20 घरों में बिल्कुल पानी नहीं है, काफी महीने हो गए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लोग बागों ने अवैध कनेक्शन करवा रखे हैं। एक घर में 4-4, 5-5 कनेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी मोटरें लगा रखे हैं। उनके कारण क्या पानी बिल्कुल आगे बढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल ही पानी नहीं आगे नहीं बढ़ता है वहाँ पे। ये तो सर वैसे तो प्रॉब्लम ये कई सालों से है। अभी और लोगों बागों ने 10-15 कनेक्शन अभी करे हैं महीने 2 महीने में। उनके कारण हमारे इतना फर्क पड़ गया कि एक बूंद तक पानी नहीं है घरों के अंदर। आज कम से कम 15-20 दिन हो गए। पहले तो 1-2 बाल्टी पीने के लिए आ जाता था, लेकिन अब वो भी बंद हो गया है पानी। हमने पहले भी इस बारे में लिखित में सूचना दे चुके हैं फर्जी कनेक्शनों की, लेकिन अभी तक हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जाजोर में अभिसारा समिति द्वारा 220 पौधे भेंट किए गए। विद्यालय परिसर सहित घरों में लगाने के लिए इन पौधों का वितरण अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को किया गया है। अध्यापक संजय कौशिक ने बताया कि इस अवसर पर अभिसारा समिति के संयोजक एवं सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक विष्णुदत्त स्वामी ने पौधरोपण किया। साथ ही पौधे लगाने एवं पर्यावरण की उपयोगिता पर उद्बोधन दिया। संस्था प्रधान हरिराम जाटव ने पौधे भेंट करने पर आभार जताते हुए संयोजक विष्णु स्वामी का साफा पहनाकर अभिनंदन किया। हमारे अभिसारा समिति और मैंने स्वयं ने पौधारोपण का कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे जाजोर स्कूल में हमने 220 पौधे और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लिए अलवर के लिए 20 पौधे हमने भेंट किए, और जिनमें जो छायादार फलों के फूलों के पौधे थे। अभिसारा समिति के संयोजक माननीय विष्णु जी स्वामी ने हमारे विद्यालय जाजोर में पहुँचकर वहाँ पर बच्चों को अपना पर्यावरण के प्रति जो है लेसन दिया, प्रेरणा दी, और यहाँ पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी हमने 20 पौधों का वितरण किया, ताकि हमारा कार्यालय हरा भरा रहे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा में गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में परिवादियों की कमी रही। ऐसे में उपखंड अधिकारी और अन्य ब्लॉक स्तरीय अधिकारी इंतजार करते हुए देखे गए। यह भी कहा जा रहा है कि बार बार समस्या समाधान के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ितों का मोह भंग हो रहा है, जबकि पहले जन सुनवाई के दौरान मेले जैसा माहौल रहता था। वहीं गुरुवार को तहसील परिसर में उपखंड अधिकारी देवी सिंह, तहसीलदार मेघा मीणा के अलावा कई विभागों के कार्मिक मौजूद रहे। उधर क्षेत्र निवासी गोविंद जोशी, सनी सैनी, सुमन नरेश, बोमाराम और रामेश्वर दयाल ने बताया कि वे 2 वर्ष से हल्दीना रोड से पानी निकासी का प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में उन्होंने भविष्य में जन सुनवाई में नहीं आने की बात भी कही। और यहाँ पे पानी, गंदा पानी सड़क पे भरा रहता है, जिससे हर रोज आम नागरिक को हर को परेशानी होती है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, तो बीमारियां भी बहुत पनप रही हैं, मच्छर वच्छर होते हैं। तो इसका प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ नालों की व्यवस्था करी जाए। और ये शिकायत बहुत लंबे समय से चली आ रही है, जिसका निस्तारण अभी तक हुआ नहीं है। हम आशा करते हैं कि अब हमारी सुनवाई हो और यहाँ पे नालों का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए। टपोकड़ा कस्बे के बाबा नरसिंह दास आश्रम जोहड़ मंदिर में तीज मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने गीत गाए और झूला झूलने का लुत्फ लिया। आश्रम कमेटी द्वारा झूलों के साथ ही प्रसाद की व्यवस्था की गई थी। साथ ही भजन कीर्तन कर बाबा का गुणगान किया गया। मेले में महिलाओं ने एक दूसरे को बधाई देते हुए भीगे चने खिलाए। वहीं कस्बे में बच्चों और युवाओं ने पतंगबाजी भी की। इस अवसर पर आश्रम कमेटी संरक्षक नरेंद्र बाबूजी, अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, सचिव मनोज गोयल, महेश गुप्ता, संजय यादव, सूबे सिंह प्रजापत और शिवशंकर गोयल आदि मौजूद रहे। ये हर साल की भांति ये हरियाली तीज को हमारे यहाँ बाबा नरसिंह दास आश्रम पर मेला भरता है। उसमें करीब 1000-1500 के करीब महिलाएं यहाँ आती हैं, यहाँ झूला झूलती है। झूला झूलने के साथ साथ आपस में एक दूसरे से मिलती है और यहाँ पर प्रसाद बांटा जाता है और भजन कीर्तन किए जाते हैं। कमेटी की तरफ से यहाँ हर चीज़ की सुविधा थी। इस बार हमने केले बांटे हैं और दाने का प्रसाद वितरित किया है। सब झूला की व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई। कमेटी के द्वारा झूला की व्यवस्था की गई है। झूला 2 डाले गए हैं, एक पे राधा रानी का झूला और एक पे जनता जो महिलाएं और बहनें माताएं आई हैं वे झूल रही हैं। झूला झूलने का महत्व ये होता है कि सबसे पहले भगवान राम ने पूछा था सीता से, जब सीता अयोध्या आई थी कि भाई कि आपको यहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं है। तो भगवान ने जब पूछा तो सीता ने कहा कि भगवान मुझे यहाँ सब कुछ की कोई कमी नहीं है, मगर अपने वहाँ पर मैं झूला झूलती थी। तो उसी उपलक्ष्य में ये झूला का महत्व उसी टाइम से चने जो बोड़ी हैं वो अपने भाई की लंबी उम्र के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए बोती हैं, जिससे कि जैसे चने में बहुत सारे अंकुरित हो जाते हैं, बहुत सारे एक पेड़ बहुत सारे फल दे देता है, ऐसी हमारे भाई भतीजों की बच्चों की बेल बड़ी रहे। अलवर करौली मेगा हाईवे के करीब स्थित बुर्जा में धर्म प्रेमी आर्किटेक्ट राम प्रकाश गुप्ता की ओर से करीब 51 फीट ऊंची भगवान भोले की मूर्ति बनवाई जा रही है। इस प्रतिमा को करीब 1 वर्ष से कारीगर बना रहे हैं। जय रामदास महाराज के इस धार्मिक प्रांगण में अन्य धार्मिक विकास कार्य भी करवाए जा रहे हैं। वहीं आर्किटेक्ट राम प्रकाश सहित उनके परिजन और अन्य धर्म प्रेमी इसी प्रांगण में राम रसोई, मां दुर्गा, हनुमान जी, शिव परिवार और राम दरबार सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनवा रहे हैं। पूर्व सरपंच रामानंद गुप्ता सहित नरेंद्र कुमार प्रधान और ठाकुर उपेंद्र सिंह राठौड़ ने इस बारे में जानकारी दी।
माचाड़ी राजगढ़ सड़क मार्ग के दोनों ओर कंटीली झाड़ियों से दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इस क्षेत्र के निवासियों के अनुसार सड़क किनारे दोनों कंटीली झाड़ियों की टहनियों से कभी भी हादसा हो सकता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों से इन झाड़ियों को हटवाने की मांग की है। मालाखेड़ा स्टेशन के समीप रेलगाड़ी की चपेट में आने से राष्ट्रीय पक्षी मोर की जान चली गई। बुधवार की देर रात्रि यह मोर अचानक पटरियों पर बैठ गया। इसी दौरान ट्रेन आ गई और इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर गोरक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंचे और मोर को दफनाया। इस टीम में हेमंत, सावन प्रजापति, दीपक कुमार, गौरव सोलंकी और सुम्मी आदि मौजूद रहे। गोरक्षा बल द्वारा लंबे समय से घायल गोवंश और अन्य पशु पक्षियों का इलाज किया जाता है। अलवर जिले में पांडुपोल और भरतरी धाम में जल्दी लक्की मेला आयोजित होंगे। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। हालांकि यह सिलसिला पूरे श्रावण और भादो मास में बना रहता है, लेकिन मेलों पर देश भर से भक्त पहुंचते हैं। उधर भरतरी धाम में जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं। आगामी माह होने वाले मेले से पहले ही अकबरपुर थाना पुलिस ने सतर्कता शुरू कर दी है। पुलिस महकमे के रामकेश ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पे एक महिला कांस्टेबल है, 4 कांस्टेबल है, 2 हेड कांस्टेबल है और भीड़ को देखते सारी व्यवस्था सही चल रही है। यहाँ पे जयपुर पूरी सावधान बरती जा रही है। बार बार अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है मेला कमेटी से कि लाइट वाइट की व्यवस्था अच्छी है और भीड़ अच्छी चल रही है। और वर्तमान में यहाँ पे अभी तो यात्रियों को कोई समस्या नहीं आ रही। प्रशासन का पूरा सहयोग है। संदिग्धों में नजर है, कल 2-3 आए थे, उनको डिटेन भी किया था, पूछताछ की थी। उसके बाद हर आदमी नजर रखी जा रही है। यहाँ पे जो भी संदिग्ध लग रहा है उसको तलाशी ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कहाँ से आया, क्यों आया, क्या काम है। तो यहाँ पे अभी तक व्यवस्था सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है यात्रियों को। उधर मंदिर महंत पदमचंद योगी ने बताया कि इस वर्ष पांडुपोल और भरतरी मेला एक साथ है एवं अधिक भीड़ आने की संभावना है। वर्तमान में भी रोजाना 30 से 35 हजार श्रद्धालु आ रहे हैं। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर परिसर में 14 कैमरे लगाकर निगरानी रखी जा रही है। कैमरे अपने 14 कैमरे लग रहे मंदिर में और मंदिर में व्यवस्था भी ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक है, पुलिस कर्मियों की व्यवस्था भी ठीक है। श्रद्धालु तो देखो दूर दूर के श्रद्धालु आ रहे हैं। डेली 5-7-10-20 हजार यात्री डेली आ रहे हैं बाबा के भगत। अब की बार मेला बढ़िया, बाबा का बहुत विशाल मेला भरेगा, क्योंकि अब की बार जो पांडुपोल और भरतरी जी का मेला था उसमें 1-2 दिन आगे पीछे रहता था। अब की बार रेगुलर चलेगा। ये रेगुलर दोनों एक मेले एक जगह ही पड़ गए, एक दिन का यहाँ दोनों मेले एक दिन। SDM वगैरह की मीटिंग थी, उसमें सारे डिपार्टमेंट आए हुए थे। रोड के वाले को रोड की काम के लिए कहा था कि भाई तुम जो भी पेच वगैरह है जिनको सबको सुरक्षित भरो, और जो बिजली वाले हैं इनको बिजली वाले के लिए बोला है कि भाई जो भी तार टूटे हुए, जो खंबे गिराऊ खंबे, उनको चेंजिंग करो मेले से पहले। और वहीं सावन के महीने में भरतरी धाम में भक्त दंडोतिया देते हुए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अलवर जयपुर हाईवे पर भी इनका जत्था नजर आता है। इन भक्तों का कहना है कि वे अपने गांव से 4 दिन पहले चले थे। साथ ही लोग देवता भरतरी के धाम पहुंचकर बाबा की पूजा अर्चना करेंगे। कितने अपने कौन सी जगह जा रहे हो? भरतरी बाबा के। तो कितने लोग जत्था है अपना? 11 लोग जा रहे हैं। हाँ। तो कब चले थे, कब तक पहुँच जाओगे? चौथा दिन है आज। अच्छा। तो कब तक पहुंच जाओगे? सुबह तक। तो हर साल देते हो? हर साल तो नहीं देते, कभी देते। हाँ, सावन में जाते देते। सावन। अकबरपुर कस्बे के समीप हाईवे पर गड्ढों के चलते ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अलवर जयपुर हाईवे पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण वाहनों को निकलने में परेशानी होती है। थानागाजी की तरफ से आ रहा ईंटों से भरा ट्रैक्टर अकबरपुर के पास पलट गया। ऐसे में यातायात बाधित रहा। नौगावा स्थित राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय से पर्यावरण जागृति के लिए रैली निकाली गई। गौरतलब है कि एक पेड़ मां के नाम एवं मुख्यमंत्री सघन वृक्षारोपण अभियान के तहत पौधे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण के प्रति जागरूकता के लिए विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इसे प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार शर्मा, मुख्य अतिथि नरेश कुमार जैन, विशिष्ट अतिथि महावीर प्रसाद शर्मा और उप प्रधानाचार्य दीपक भाटिया ने हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि रैली नौगावा के मुख्य मार्गों से होते हुए विद्यालय परिसर पहुंची। कार्यक्रम में मनोज कुमार शर्मा, कालूराम मीणा, सुरेंद्र कुमार कासोट, वृक्षारोपण प्रभारी रमा शर्मा, ज्योति शर्मा, मंजू जैन, ममता महावर और भास्मिता वशिष्ठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र एवं शांति पाठ से किया गया।
खैरतल जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला को किशनगढ़ बाद से आए लोगों ने गंज निवासी रवि सैनी की हत्या के मामले में ज्ञापन सौंपा है। मृतक के परिजनों ने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा 8 अगस्त को केवल 4 आरोपियों को ही गिरफ्तार किया गया था, जबकि एफआईआर में 6 आरोपियों के नाम हैं। उन्होंने शेष दोनों आरोपियों की 3 दिन में गिरफ्तारी और मामले की जांच एडिशनल एसपी से कराने की मांग उठाई है। साथ ही आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी की मांग की गई है। इस पक्ष ने पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी से भी मुलाकात की। इस मौके पर प्यारेलाल सैनी, बाबूलाल सैनी, योगेश सैनी, सुरेश सैनी, शेर सिंह और भोजराज आदि उपस्थित रहे। गौरतलब है कि 2 अगस्त को 6 लोगों ने रेस्टोरेंट पर बैठे रवि के साथ लाठी डंडों से बेरहमी से मारपीट की थी। दीपक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसमें हमारी विशेष मांग है कि हमारे जो दीपक बच्चा का मर्डर किया है उसमें 4 आरोपी को गिरफ्तार कर ले गए, लेकिन मेन जो 2 आरोपी हैं उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जो ये हमारा गरीब परिवार है इसको आर्थिक मदद अब तक नहीं मिली है, वो आर्थिक मदद मिले। और इसमें एक रघुवर नाम का गुजर है एएसआई, उसको हम इस जांच से हटवाना चाहते, उसको हटाया जाए। और एक बच्चे को परिवार में हमें नौकरी की मांग की है, वो हमें। मेन आरोपी का क्या नाम है? मेन आरोपी का नाम है रविंद्र पटेल। कोट कासिम पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को पकड़ा है। उसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम था। आरोपी परमानंद यादव इस क्षेत्र के ग्राम सानोदा का निवासी है। पुलिस के अनुसार उस पर एक बदमाश क्रिश्चियन उर्फ लादेन के साथ मिलकर पीड़िता के साथ दुष्कर्म का आरोप है। खैरतल कस्बे के हरसोली रोड पर तीज माता का मेला धूमधाम से भरा। इस दौरान जमकर खरीदारी हुई और महिलाओं एवं बच्चों ने झूलों का आनंद भी लिया। यहाँ खान पान और खिलौनों आदि के कई स्टॉल लगाए गए थे। दिन भर मेले का दौर जारी रहा। विवाहिता की संदिग्ध अवस्था में मौत के बाद पियर पक्ष ने दहेज हत्या का आरोप लगाया। यह घटना तिजारा क्षेत्र के नीमली गांव की है। डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि मृतका के पिता ग्राम हसनपुर बिलोंडा निवासी अब्दुल रजाक ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसके अनुसार उन्होंने पुत्री आरिस्ता का निकाह नीमली निवासी अता मोहम्मद के साथ किया था। वहीं शादी में पर्याप्त सामान और जेवर भी दिए थे। इसके बावजूद विवाहिता को कम दहेज लाने का ताना देकर प्रताड़ित किया जाता था। इसी वजह से उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। उधर डीएसपी शिवराज सिंह और थाना अधिकारी हनुमान यादव ने मौके पर मुआयना भी किया। पोस्टमार्टम के बाद शव पियर पक्ष को सौंप दिया गया है। साथ ही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला ये कल है, जो मैंने 2 बजे विदा करी है लड़की, और जो है 2 बजे विदा करके खूब बढ़िया तरह कोई दिक्कत ना, रात में लड़की जो है मेरी मार दी में, और कोई जो है कि मुझे खबर करी 8:30 बजे। क्या मांग करते थे? ये कहता कि मोटरसाइकिल दियो, ये दियो, वो दियो, और देवर भी जेठ भी सब मेरी लड़की को मारते। हरियाणा के फिरोजपुर जिरगा इलाके की लड़की थी जो यहाँ आई थी नीमली इलाके में। उसकी संदेहास्पद स्थितियों में मौत हो गई है। उसके परिजनों की तरफ से यहाँ पर दहेज हत्या की आशंका जताई गई है, जिसका प्रकरण तिजारा थाने में दर्ज कर लिया गया है। अभी पोस्टमार्टम करवा रहे हैं, इनके लिए हमने तहरीर दी है। कल सुबह पोस्टमार्टम होने के बाद अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तिजारा पुलिस ने डंपर चोरी के कई मामलों में वांछित इनामी बदमाश मुस्ताक को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी शिवराज सिंह ने बताया कि भिंडूसी के पास इस बदमाश के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम रायपुर निवासी मुस्ताक को दबोच लिया। पूछताछ में सामने आया कि वह पुलिस थाना चंदबाजी सहित कई थाना क्षेत्रों में वांछित है। फिलहाल इस शातिर को चंदबाजी थाना अधिकारी सुगंध सिंह को सुपुर्द कर दिया गया है। यह आरोपी अरशद गैंग का साथी है। हमारे थाने के सिपाही फारूक को सूचना मिली थी कि मुस्ताक उर्फ मुक्का जो है वो भिंडोसी इलाके में घूम रहा है। मुस्ताक उर्फ मुक्का के पूर्व में 10 प्रकरण दर्ज हैं जो अलवर सदर, किशनगढ़ वास और तिजारा थाने में दर्ज हैं, जिनमें 307 के, 376 के और चोरी के प्रकरण दर्ज हैं, लूट के, डकैती के प्रकरण दर्ज हैं। ये अभी 5 अलग अलग थानों के अंदर ज्ञात रूप से डंपर चोरी की वारदातों के अंदर शामिल रहा है, जिसमें वांछित था, जिनमें पाली जिले के 2 थानों से, नागौर जिले के मोलासर थाने से ये इनामी हैं और यहाँ जयपुर ग्रामीण के चंदवाजी थाने से और कोटपूतली जिले के सरूण थाने में ये वांछित था। 5 प्रकरणों में वांछित होने की वजह से इसको डिटेन करके संबंधित थानों को सूचना दे दी गई है और चंदवाजी थाना पुलिस को हमने वहाँ 1000 का इनामी होने की वजह से उनको उच्च अधिकारियों के आदेश से सुपुर्द कर दिया गया है। ये मुख्यतः अरशद लंगड़ा गैंग का सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक है, जो अरशद लंगड़ा गैंग के लिए डंपरों को चोरी करके और चला करके और खुर्द-बुर्द करने के काम में इसका मुख्य रूप से सहयोगी है। हरियाली तीज के अवसर पर तिजारा में ब्लॉक स्तरीय आयोजन इशरोदा खेल मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान करीब 225 पौधे लगाए गए। यहाँ उपखंड अधिकारी संजीव कुमार, तहसीलदार अशोक कुमार, प्रधान जयप्रकाश यादव, डीएसपी शिवराज सिंह, बीसीएमएचओ डॉक्टर मनोज कुमार, विकास अधिकारी नवीन कुमार, मंडल अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी और सरपंच रतिराम यादव आदि मौजूद रहे। एसडीएम ने कहा कि धरती भी मां के समान हमारा ख्याल रखती है। ऐसे में मां के नाम पेड़ लगाने से अपनी मां का सम्मान होगा और धरती मां की भी रक्षा होगी। वहीं कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता देशपाल यादव ने किया। खैरतल के इस्माइलपुर रोड पर कई महीनों से रोड लाइट खराब है। इन्हें दुरुस्त भी किया गया, लेकिन 4 रोड लाइट आज तक खराब पड़ी हैं। उधर लाइट सही करने आए कर्मचारियों ने पोल के बॉक्स खुले छोड़ दिए। ऐसे में तार भी खुले हुए हैं और बारिश के दिनों में हादसा हो सकता है। विद्युत निगम को सूचना देने के बाद भी तारों को दुरुस्त नहीं किया गया है। भाजपा के युवा नेता जय आहूजा ने कहा है कि सभी हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भारत में नागरिकता के दरवाजे खुले हुए हैं। उनके अनुसार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक बेहद पीड़ित हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में तो हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें अन्य राष्ट्र की तुलना में भारत में आसानी से नागरिकता मिल सकती है। इसके लिए नागरिकता संशोधित अधिनियम भी मौजूद है, जिसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को पिछले वर्षों में नागरिकता दी गई है। 1950 में जब बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान था और इधर वाला आज का पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में एक संधि साइन हुई थी जिसका नाम नेहरू लियाकत पैक्ट है। उस संधि के आधार पे भारत सरकार के लिए अनिवार्यता है कि इन तीनों देशों के अल्पसंख्यक जब भी भारत में आएंगे तो भारत उन धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में शरण देगा और 1955 के नागरिकता एक्ट के अनुसार सेक्शन 51A में उनको अन्य देश के नागरिकों की तुलना में जल्दी नागरिकता लेने का अधिकार भी है। उस कानून में कुछ समयानुकूल खामियां आ गई थी, उनको दूर करते हुए अभी आपने सुना होगा कि 2019 में भारत सरकार नागरिकता संशोधन अधिनियम लाई और 2024 फरवरी में उसको लागू भी किया। उस नियमों के तहत हमने पूरे भारत में घूम के हजारों लोगों के फॉर्म भरवाए हैं। अभी 2 दिन पहले जो रविवार था उस दिन भी अहमदाबाद में एक बैठक रखी गई थी जिसमें सीए को लेकर के हमारी गहन चर्चा हुई। एज ए सीए एक्टिविस्ट पाकिस्तान के हिंदुओं को लीगली रेस्क्यू करके भारत लाने के लिए मुझे पूरे भारत में सब बड़े लोगों के द्वारा बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिलता है और इन लोगों की मैं सतत सेवा करने में लगा रहता हूं। तो भारत उनकी स्वाभाविक शरण स्थली है, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले भी अपने कई इंटरव्यूज में कहा, बाद में भी कहा और संसद में इस तरीके का कानून लाके उनकी नागरिकता को सरल करके
उन्होंने अपने दिए हुए वचन को निभाया भी। इस कानून का बांग्लादेश के अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदू समुदाय के लोगों को कितना लाभ मिल सकता है? बहुत अधिक लाभ मिल सकता है यदि वो किसी तरीके से वहां पे से निकल पाए। तो भारत में उनको शरण देने की अनिवार्यता 1950 की संधि के हिसाब से लागू होती है, और जब वो यहाँ आ जाएंगे तो ड्यू कोर्स में समयानुकूल तरीके से हमारे यहाँ के उपलब्ध कानूनों में उनको नागरिकता मिलना भी सुनिश्चित है। अलवर के सामान्य चिकित्सालय में बड़ी लापरवाही आई सामने। इसके तहत साले को जीजा के ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। रैणी थाना क्षेत्र के डोरोली गांव निवासी नरेंद्र मीणा को बुखार होने पर सामान्य चिकित्सालय से सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था। यहां चिकित्सक ने ब्लड चढ़ाने के लिए कहा। इसके बाद अस्पताल स्टाफ द्वारा नरेंद्र के जीजा हरिओम मीणा का ब्लड टेस्ट किया गया, जो O पॉजिटिव था, जबकि पीड़ित नरेंद्र मीणा का ग्रुप B पॉजिटिव था। ऐसे में कर्मचारियों की लापरवाही से उसे गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया गया। हालांकि ब्लड चढ़ाने के बाद नरेंद्र को परेशानी नहीं हुई, लेकिन यदि किसी गंभीर बीमार व्यक्ति के साथ ऐसी गलती हो तो खतरा भी हो सकता है। माइंड में बुखार चढ़ा था, उसके बाद में ब्लड कमी थी, 4.5 पाउंड था। फिर उन्होंने ब्लड के लिए बोला था, ब्लड चढ़वाने आए तो यहाँ पर मेरा सैंपल नहीं लिया गया, और जिसका खून चढ़वाना था उसके वो जीजा जी थे हरिओम मीणा, उनका ग्रुप पॉजिटिव O पॉजिटिव था उनका ग्रुप। मेरा सैंपल नहीं लिया गया था और O पॉजिटिव चढ़ा दिया ब्लड। आज सुबह वापसी ओजू ब्लड चढ़ने के लिए सैंपल लेने आए तो सैंपल में B पॉजिटिव बताया गया, और इन्होंने कल O पॉजिटिव चढ़ा दिया। अब B पॉजिटिव होने के कारण इन्होंने अब कुछ नहीं किया। फिर दोबारा नहीं चढ़ाया? नहीं, अब कुछ नहीं चढ़ाया। क्या लगता है आपको, अगर ये रिएक्शन बन जाता तो? अब वो तो किया नहीं है, क्या करें। क्या गलती किसकी है? इनकी है, हॉस्पिटल वालों की। क्या लगता है कि इस तरह की गलती कर रहे हैं, क्या वो जानकार नहीं है? क्या अब ये तो इनकी गड़बड़ है, इनको सोचना चाहिए इस बात को, इस स्टाफ को हटाना चाहिए ऐसे। अब ये तो मेरे साथ हुआ है, अगर किसी के साथ हो जाता, कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो ये जिम्मेदार रहते इसका। अलवर कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी सौरभ सोमवंशी को पकड़ा है। वह कलाली का कुआ का निवासी है। थाना अधिकारी नरेश शर्मा ने बताया कि केरलगंज निवासी परिवादी मुकुल ने मामला दर्ज करवाया था। इसमें आरोप लगाया कि मुकुल के भाई की सौरभ और उसके साथियों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर लाश फेंक दी थी। पुलिस ने आरोपी को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अलवर के सूर्य नगर C ब्लॉक में सैनिक कृषि फार्म स्थित शिव मंदिर प्रांगण में कथा का समापन हो गया। यहां 9 दिवसीय संगीत में शिव महापुराण कथा का वाचन स्वामी कमलदास बापू कर रहे थे। 9वें दिन उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। उनकी धर्मपत्नी ज्ञानवती देवी मिश्रा ने आयोजन की जानकारी दी। उधर इस मौके पर रामोताज शर्मा, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र शर्मा, शर्मिला शर्मा, नंदलाल, धर्मेंद्र शर्मा, मनीराम, हिमांशु शर्मा और मंदिर पुजारी विजेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। उस पर्वत पर शिव जी की कठोर आराधना करी, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ गया मानदाता पर्वत। बड़े ध्यान से सुनना, आज 9 दिवसीय संगीत में श्री शिव महापुराण का अंतिम 9वां दिन है कथा का, और आज आप लोग 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुन रहे हैं। दूसरा, इस पर्वत का आकार ओम की तरह है। इसमें कभी जलहरी जो है नर्मदा की 2 धाराएं हैं, एक दक्षिण की तरफ बहती है, दूसरा उत्तर की तरफ। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। स्वास्थ्य केंद्र पर लाश मिलने के मामले में परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया धरना। भगतपुरा में हुई घटना को लेकर 50 लाख के मुआवजे और सरकारी नौकरी की उठाई मांग। कांग्रेस ने मिनी सचिवालय पर किया धरना प्रदर्शन, कहा डबल इंजन की सरकार ने आमजन को किया बेहाल। रेप के बाद अश्लील वीडियो से लाखों ऐंठने वाले आरोपी को दबोचा। अरावली विहार पुलिस ने की जयपुर के आरोपी की गिरफ्तारी। और बेटे के हत्यारों के सजा दिलाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रही है वृद्धा। टेहला की पीड़िता ने पुलिस प्रशासन के साथ पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह से लगाई गुहार। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार।
खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768।